क्या आपको भी एबीजीज के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? तो उम्मीद है इस ट्रिक को सीखने के बाद आप एबीजीज के ऐसे क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट सॉल्व कर लेंगे। तो आए इस ट्रिक को जानते हैं। उस ट्रिक को जानने से पहले हमारे लिए बेहतर होगा कि हम कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीख लें। तो अगर हम ब्लड के नॉर्मल पीएच की बात करें तो ये 7.35 से 7.45 है, और जब कभी भी ये 7.35 से कम होगा तो ये एसिडिक होगा, और अगर ये 7.45 से ज़्यादा होगा तो ये अल्कलाइन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज 35 to 45 है, बाइकार्बोनेट की 22 to 26 है। और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज याद करना हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा जब हम ब्लड के पीएच को 35 और 45 को नीचे ले आएंगे, तो ये 35 से 45 की नॉर्मल रेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो अपनी नॉर्मल रेंज से तो हम इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं, और अगर ये कम हो तो हम इसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। इसी तरह जब कभी हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं तो हम इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं, या अगर ये कम हो तो हम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच की वैल्यू के साथ, यानी जब कभी हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा पीएच ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी अल्कलाइन होगा, जिसकी वजह से हम इसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं। और अगर ये कम होगी तो हमारा पीएच एसिडिक होगा, यानी कम होगा, जिसकी वजह से हम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पीएच के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो पीएच कम हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो पीएच हमारा ज़्यादा होगा, यानी अल्कलाइन होगा, तो हम इसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहेंगे। तो आए हम उस ट्रिक को सीखेंगे। टिक टैक टो ट्रिक है। जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ को देखेंगे कि पीएच और बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नॉर्मल है, एसिडिक है या बेस है। हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, एसिड, नॉर्मल और बेस के। जो वैल्यूज़ हमको दी जाएंगी हम ये अपने माइंड के अंदर करेंगे। जो वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में दी जाएंगी हम उनको देखेंगे कि ये एसिडिक हैं तो हम उनको एसिड के कॉलम में रख देंगे, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, और अगर बेस हैं यानी अल्कलाइन है तो हम उनको बेस के कॉलम में रख देंगे। और जैसे हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमको पीएच जो दिया गया है वो एसिडिक है, बाइकार्बोनेट्स भी एसिडिक हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। तो जब कभी भी दो वैल्यूज़ जो हैं एक ही कॉलम में आ जाएंगी तो हम इसको बोलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा पीएच जो है वो कम है, यानी बाइकार्बोनेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बाइकार्बोनेट कम हुआ तो पीएच भी हमारा कम हुआ, यानी एसिडिक हुआ, तो ये हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। या हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं जब कभी हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कम होता है तो हम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और एक और बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल है तो हम इसको सिंपली कह रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नॉर्मल ना होती, अल्कलाइन होती, यानी बेस के किसी कॉलम में होती, तो हम इसको कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते। यानी जब कभी भी हमारे 2 वैल्यूज़ एक कॉलम में आ जाएंगी और तीसरी वैल्यू जो हमको दी गई हो वो नॉर्मल ना हो, वो बेस या एसिड के कॉलम में आ रही हो, तो हम उस चीज़ को कंपनसेटेड कहेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे इसका सिनेरियो पढ़ा कि तीसरी जो वैल्यू हो वो नॉर्मल ना हो तो हम उसको कंपनसेटेड बोलेंगे, यानी हम इसको कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा कि पीएच जो है हमारा एसिडिक है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एसिडिक है, जबकि हमारा जो बाइकार्बोनेट है वो यहाँ पर बेस है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो बाइकार्बोनेट है वो हमारा बेस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है नॉर्मल वैल्यू से,
जिसकी वजह से पीएच जो है कम है, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो हम इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह रहे हैं। पर दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि तीसरी जो हमको दी गई वैल्यू है वो नॉर्मल नहीं है, वो कंपनसेटेड होगी, क्योंकि वो बेस है या किसी और खाने में पड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस और ट्रिक्स को हम सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।